भारत शरणार्थियों का देश है, ठीक है। अभी शरणार्थी की वजह से बहुत सारी समस्याएं उठ रही है। तो कुछ रांची के क्षेत्र में भी ऐसा बोला गया कि बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, गुजरात में खाली करवाया जा रहा है, यूपी में, पूरा मतलब पूरे देश में ये अंदर से भी कुछ बातें सुनने के लिए आई है कि अंदर में जो कुछ लोग हैं वो जैसे बोलते हैं ना, घर का भेदी लंका ढाए। हमने तो उसकी जरूरत को देख के, ठीक है, वो बॉर्डर में खड़े हैं, भूखे हैं, परेशान हैं, उनके बच्चे को देख के दया आई तो किसी को एंट्री दे दिया। आप जाके आपको कुछ पैसे मिल रहे हो, यहाँ की इंफॉर्मेशन आप दूसरे देश में भेज रहे हो, ठीक है, यहाँ से ह्यूमन ट्रैफिकिंग कर रहे हो, मानव तस्करी कर रहे हो, लड़कियों को जाके सेल कर रहे हो, तो ये ड्रग्स को सप्लाई कर रहे हो, तो ये तो अच्छा बात है नहीं। तो देखिए, भारत शरणार्थियों का देश है और यहाँ पे तुरंत एक्शन क्यों नहीं लिया जाता, एक बात समझिए। देखिए, एंशियंट पीरियड में भी अशोक के कुछ अभिलेख पढ़ेंगे तो उसमें ये देखने के लिए मिलता है, जो अशोक एम्पायर है, ठीक है, अशोक चक्र से ही, अशोक स्तंभ से ही जो आईपीएस को मिलता है यहाँ पे शोल्डर में, वो वहीं से लिया गया है, ठीक है। हमारा जो चक्र है तिरंगे ध्वज में 24 चक्र में 24 लकीरें हैं, उसका मतलब होता है 24 घंटे गतिशील होना, वहीं से लिया गया है। तो उस समय लिखा गया है कि अगर कोई यात्री दूसरे देश से आता, देखिए उस समय एंशियंट पीरियड में, अशोका पीरियड में, समझिए बीसी की बात हो रही है, तो लोग नाव चलाते थे तो चप्पू के माध्यम से, उस समय जहाज की व्यवस्था थी नहीं, ठीक है, और थी तो या तो पर्दे के माध्यम से हवाई चलती थी, तो पर्दे से उसको क्या होता, पूरे नाव को ढकेलते थे, मानसून का वो लोग फायदा उठा लेते थे। तो उस समय भी बोला जाता था कि अगर कोई आ रहे हैं तो उनका सम्मान करिए। तो उस समय से ही ये नीति बनी हुई है कि कोई आए शरणार्थी तो उनका सम्मान करिए। अब देखिए, भारत में लोग क्यों आना चाहते हैं, क्योंकि एंशियंट से एक ये देखिए, यहाँ पे जैसे किसी देश गए आप सोचिएगा कि हमको कुछ दिक्कत हो रहा है, हम जाएंगे पाकिस्तान में, बस जाएंगे, आपको भरोसा नहीं होगा, ठीक है, विदाउट वीजा आपको अमेरिका में एंट्री नहीं मिलेगा। तो भारत की छवि एक सॉफ्ट पावर की रही है, क्योंकि किसी और कंट्रीज में देखने के लिए नहीं मिलता है अतिथि देवो भव, ठीक है, कि अतिथियों को हम लोग भगवान की तरह मानते हैं, उनको देव की तरह मानते हैं, उनका सम्मान करने की हमारे यहाँ परंपरा है। कोई आ जाए तो कम से एटलीस्ट सस्ता ही सही चाय कॉफी या फिर पानी पिला के ही भेजते हैं। तो वो एक कॉन्सेप्ट है, पूरे विश्व को पता है, विशेषकर जो पड़ोसी हैं साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, क्योंकि हमारे राजा महाराजा तो परंपरा का पालन करते रहे हैं ना, ठीक है। भारत सुरक्षित ठिकाना है। जैसे कि अगर कोई देश, भारत में ये बेसिकली कोई प्रोटोकॉल नहीं है, भारत में शरणार्थियों के लिए कोई विशेष नियम नहीं है कि ये क्राइटेरिया है, ये लोग बच सकते हैं, इनको हटा दिया जाए। लेकिन अब कानून बनाने की जरूरत हो रही है और सरकार को इसमें विस्तार से अच्छे एक्सपर्ट की सलाह लेके, भले 1-2 साल टाइम लगे, 3 साल, विस्तार से कानून बनाना चाहिए और उसको सख्ती से पालन करना चाहिए, ठीक है। विदेशों में ये बात साफ साफ उन लोग के मन में साइकोलॉजी कैसे बोलते हैं कि भारत एक सॉफ्ट पावर है, ठीक है, हिंदू एक सनातन एक लिबरल धर्म है, किसी का बलि नहीं देता है, ठीक है, किसी का नुकसान नहीं पहुंचाता, हम लोग किसी को गोली नहीं मारने जाते हैं, ठीक है। तो भारत एक सुरक्षित ठिकाना है कि कोई आएगा यहाँ पर, ठीक है, कोई आएंगे तो क्या होता है, उनको मारा नहीं जाएगा, पीटा नहीं जाएगा, कुछ समय के लिए ही सही, लेकिन उनको सुरक्षित ठिकाना दिया जाएगा। एग्जाम्पल है, ठीक है। और ऐसा कब होता है, जब किसी को अपने देश से खतरा होता है, ठीक है। जब चाइना ने तिब्बत पर कब्जाना शुरू किया तो दलाई लामा थे, जो वहां के धर्म गुरु थे, जो बुद्धिस्ट के, वो क्या हुए थे, भारत में आ गए थे। भारत ने उन्हें आज भी प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है, ठीक है। अब देखिए, अब शेख हसीना जी, अभी जो बांग्लादेश में विवाद हुआ, ठीक है, उनके घर में, ठीक है, जो आवाज से वहां घुस गए, टेबल चेयर सब उखाड़ के ले गए लोग। तो आप समझिए इस बात को कि इससे क्या झलकता है इस बात को। अब यहां बताता हूं मैं, जैसे कि आप समझ गए भारत शरणार्थियों का देश है तो क्यों शरण दी जाती है। अब एक सॉफ्ट पावर बना हुआ है कि जैसे कि आपका एक इमेज बना हुआ, आपके घर में जाएंगे कोई तो आप उनकी मदद करेंगे। तो जब आप किसी की मदद करते हैं तो आप कहीं जाएंगे तो डेफिनेटली है 10 में से 4 लोग आपको भी करेंगे। लेकिन ये इमेज है कि आपके पास कोई जा रहा है और आप उसका कत्लेआम कर देते हैं, तो इससे क्या होता है, आपकी इमेज खराब बनती है। तो ये इमेज भारत के राजाओं ने बनाई है और नेतागण कुछ टाइट स्टेप लेके इसे खराब नहीं करना चाहते। अब देखिए, इस बात और बताऊंगा कि इससे लॉस क्या होगा। देखिए, इससे लॉस एक नहीं बहुत सारा होगा। देखिए, अगर शरणार्थियों के लिए नियम ना बने तो पहला कि हमारी आबादी ऑलरेडी 150 करोड़ से ज्यादा है, तो खुद को यहाँ पे तो इनको रोजगार देने में, सुविधाएं देने में, स्वच्छ पानी, ठीक है, हेल्थ, सैनिटी, ठीक है, एक अच्छा इन्वायरमेंट, वो प्रोवाइड करने में हमारी खुद ही सरकार की हालत खराब हो रखी है, तो उनको कहां से दिया जाए, ठीक है। दूसरा है कि 60 करोड़ की सिर्फ युवा आबादी है, ठीक है, 60 करोड़ की सिर्फ युवा आबादी है, तो उनके लिए रोजगार की व्यवस्था, ठीक है, वो मकान चाहिए उनको, ठीक है, फिर रहने के लिए आवास चाहिए। फिर अगर 60 करोड़ का जोड़ा अगर विवाह करता है तो अगर किया जाए तो एक साल में ही आप समझिए कितने बच्चे पैदा होंगे, ठीक है। अगर इसमें 60 करोड़ युवा है तो दोनों को मिला लिया जाए तो 30 करोड़ का एक जोड़ी बना। तो 30 करोड़ ना भी रहे तो एक 3 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़ भी साल में बच्चे पैदा हो रहे हैं विवाह होने के बाद, ठीक है। या फिर आप 50 लाख ही समझ रहे, तो छोटा आंकड़ा तो है नहीं। तो हमारा तो खुद ही हालत खराब है।
तीसरा देखिए नुकसान है, कुछ कुछ रिपोर्ट्स आए हैं जैसे बांग्लादेश है वो क्या करते हैं कि आईएसआई से साठगांठ करते हैं और इंडिया का इंफॉर्मेशन क्या करते हैं, लीक करते हैं। ठीक है, इंडिया का सिटीजन का इंफॉर्मेशन लीक करते हैं। इवन की ह्यूमन ट्रैफिकिंग, यहाँ से चुपके से अगर कोई गरीब घर की लड़की है तो उसको तस्करी कर दिया गया, उसका किडनी निकाल लिया गया, ठीक है, और भी चीजें, उसकी आंखें निकाल ली गई, या फिर उसको सेक्स वर्कर के रूप में काम करवाया गया। तो ये गलती नहीं, जघन्य अपराध है ना, बात आप समझ रहे हैं इस बात को। फिर जहां आ रहे हैं वहां पर आप ड्रग्स सप्लाई कर रहे हैं क्योंकि आपको इजी में वहां से भागो हो आप, ठीक है, कामचोर वाला आदत है। तो जब आप कामचोर वाला आदत, ड्रग्स महंगा बिकता है, तो एक ड्रग्स का पुड़िया आप सप्लाई करोगे तो एक दिन में आपके 5,000 10,000 रुपए बन जाते हैं सिर्फ सप्लायर को। कॉस्ट तो उसको लाख रुपए 2 लाख रुपए आती होगी, मुझे आंकड़ा नहीं है इसका पता। तो ये हो गया। तो ये अब चीजें हैं। अब कई बार अभी देखिए जैसे कि बांग्लादेश है तो चाइना का कॉन्सेप्ट आप देख लीजिए, बांग्लादेश का कॉन्सेप्ट देख लीजिए, पाकिस्तान, ये तीनों क्या कर रहे हैं, तीनों तरफ से हमारा सटा हुआ बाउंड्री, इधर से क्या करता है बांग्लादेश, इधर से पाकिस्तान, इधर से चाइना इन्फिल्ट्रेशन करेगा। तो क्या होगा, इनको वेपन देके हमारे खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है। अब देखिए शरणार्थियों का मतलब, जब 1971 में, बात समझिए कि 1971 में जब वॉर हुआ था तो लगभग 1 करोड़ बांग्लादेशी भारत में आ गए थे। सोचिए 1 करोड़ लोग सुबह सुबह अगर खेत तरफ भी जाए, मजाक की बात नहीं कर रहा हूं, तो आप समझिए कि जिसके खेत में चले गए उनका क्या हाल होगा। 1 करोड़ लोग, एक बाल्टी से अगर नहाने के लिए पानी की जरूरत पड़ी, अगर 2-2 रोटियां दीजिएगा उनको तो 2 करोड़ रोटी चाहिए सुबह सुबह से। समझ रहे इस बात को, कितनी आबादी है। और वो लोग आ गए हैं, उनका कोई डेरा बसेरा नहीं है, अब आ गए हैं तो जब प्रवेश करते हैं तो वॉर हो रहा है, कोई बच्चा रो रहा है। अब हमारी जैसे कि अब मेरा ही है, मैं समझ, मैं भूखा हूं, मेरे सामने कोई बच्चा रोएगा, ठीक है, तो हो सकता है मैं पूरा खाना ना दूं लेकिन कुछ ना कुछ तो दूंगा ही उसे। ठीक है, अगर आप निर्दय नहीं, मेरे से तो नहीं हो पाता, इतना निर्दय नहीं हूं मैं। तो वो लोग आके पड़े हुए हैं शरणार्थी में कि हमें किस तरह माई बाप कर लो। तो उस समय क्या होता है कि बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेप, लाठी चार्ज, गन का इस्तेमाल, धकेलना पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, तो शरणार्थियों का देश मतलब क्या, दलाई लामा क्या है, धार्मिक गुरु हैं। शेख हसीना जी बांग्लादेश की क्या है, पीएम रह चुकी हैं। तो एजुकेटेड पर्सन, कोई प्रोफेसर है, ठीक है, कोई संत है, कोई बांग्लादेश में हिंदू है, चाहे पाकिस्तान में हिंदू, उसको सताया जा रहा है। अब शरणार्थी मतलब कि कूड़ा करकट की तरह, मैं फिर कह रहा हूं, कूड़ा करकट की तरह 1-1 करोड़ लोग आ जाओगे और बाहर जो अमेरिका है, चाहे ह्यूमन राइट्स लोग चिल्लाने लगते हैं, तो भैया ले जाओ ना, 1 करोड़ लोग यहाँ से ले जाओ, आप दयावान हो। ठीक है, 1 करोड़ लोग का भरण भरण 20-20 लाख का पॉसिबल नहीं है। और बेसिकली खास करके ये लोग ह्यूमन ट्रैफिकिंग में, मानव तस्करी में, ड्रग सप्लाई में, ठीक है, आईएसआई को सपोर्ट करने में, भारत का इंफॉर्मेशन देने में वो लोग लगे हुए, तो कहां से कर पाएगा आपको। जैसे कि एक सिंपल सा आपको मैप बताता हूं, जैसे देखिए, जैसे कि एक रफली है, मान लीजिए मैं ऐसे एक इंडिया का ऐसे मैप बना, ठीक है, यहाँ पे एक, तो इस जगह मान लीजिए बांग्लादेश है, ठीक है, इधर पाकिस्तान है, ठीक है, यहाँ पर चाइना है, मालदीव श्रीलंका में तो इतना पावर नहीं है कि इन्फिल्ट्रेशन करवाएंगे, ये अगर करवाएंगे तो भुगतेंगे अच्छे से। ठीक है, तो यहाँ से कोई एंट्री ले रहा है, यहाँ से एंट्री ले रहा है, यहाँ से एंट्री ले रहा है। तो भारत के युवा क्या है, अभी पता है आपको, रिपोर्ट आया है कि पंजाब के ज्यादातर युवा हैं, पंजाब में खेती, जब ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ तो अच्छा खासा पैसा वहां खर्च किया गया। तो पंजाब में क्या हुआ कि लोग, जब ज्यादा पैसा होता है तो लोग कम मेहनत करना चाहते हैं, तो वहां के ज्यादातर युवा ड्रग्स की लत में लग चुके हैं। ठीक है, तो जो ड्रग्स के लत में है, आप समझिए, जो ड्रग्स के लत में है, क्या उसका इस्तेमाल क्राइम के लिए नहीं किया जा सकता है, किया जा सकता है ना। तो अब क्या है कि अब भारत सरकार को, ठीक है, पक्ष विपक्ष, भारत के एक्सपर्ट, ब्यूरोक्रेट्स, ठीक है, रिटायर्ड पॉलिटिशियन, उनसे लेके शरणार्थियों के लेके बनाना चाहिए। अगर 1-2 लोग हैं, आप पढ़े लिखे हैं, वाकई आपको सताया जा रहा है, तो ठीक है, आप क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो, उन लोगों को यहाँ पर सपोर्ट देना ये किसी भी एंगल से एक्सेप्टेबल नहीं है। आज भी हम शरणार्थी हैं, आपको दिक्कत है, हम समान, लेकिन 20-30 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ पॉसिबल नहीं है। अशोक, जब महान सम्राट अशोक थे, तो उस समय आते थे लोग व्यापारी, तो व्यापार करने के लिए आते थे, उनकी संख्या 100, 200, 300 या 1000 होती थी। 10-10 लाख, 20-20 लाख, 30-30 लाख, आप समझ रहे हो, पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये एक मेरा ओपिनियन है, मैं किसी के ओपिनियन पढ़ के नहीं बता रहा है, मेरा जहाँ तक मैंने भी अध्ययन किया और समझा है। तो आपका इसमें क्या विचार है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।